सो अभी तक हमने देखा कि इमसोल जो कि सियोनजाए को देखकर रो रही थी एंड सियोनजाए जो कि कंफ्यूज था कि ये आखिर मुझे देखकर क्यों रो रही है। इसलिए इमसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, लेकिन इमसोल चुप होती ही नहीं बल्कि बस और ज्यादा बुरी तरह रोती गई, जिस वजह से आसपास खड़े स्टूडेंट्स बातें बनाने लग जाते हैं कि आखिर ये लड़का उस लड़की को रुला क्यों रहा है। सियोनजाए काफी बोला भी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर तभी इमसोल को पकड़ अपने साथ यहाँ से ले गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि दोनों चुपचाप खड़े हैं और सोच रहे थे कि क्या बात करें। यानी इमसोल बार बार सियोनजाए को देख रही होती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, यानी कि अपनी 19 एज में ऐसा दिखता था। तो वहीं सियोनजाए सोच रहा था कि आखिर ये बार बार मुझे क्यों घूर रही है एंड कुछ पूछ क्यों नहीं रही। इसलिए वो खुद ही पहले इमसोल से बोला एंड पूछने लगा कि तुम जब जब मुझे देखती हो तब तब रोती क्यों हो एंड आखिर तुम जानती कैसे हो मुझे। तो तब इमसोल पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम इमसोल है एंड देन बताने लगी कि एक्चुअली तुमको देखकर मुझे अपना डॉग याद आ जाता है, इसलिए मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सियोनजाए को बहुत ही अजीब लगा कि क्या मैं तुम्हें एक डॉग जैसा दिखता हूँ। इमसोल भी एम्बैरेसिंग फील करने लगी कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ, मगर फिर बोलने लगी कि एक्चुअली मेरा डॉग ऑटर को भी स्विमिंग पसंद थी, इसलिए मुझे तुम उसकी तरह लगते हो। तो तब सियोनजाए इमसोल की इस बकवास को इग्नोर करने के बाद उसे उसकी वॉच वापस करने लगा, कल के बारे में पूछते हुए कि वैसे तुम मुझसे कल किस बारे में बात कर रही थी। तो ये सुन इमसोल जब जैसे याद करती है कि कल उसने कैसे कैसे उल्टा सीधा बोला था, इसलिए अब इन चीज़ों का उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो तुरंत यहाँ से जाने लग जाती है। और फिर जब जैसे ही अपनी क्लास में आई तो तब यहाँ अपनी सभी क्लासमेट्स को काफ़ी ज़्यादा प्यार से देखने लगी। एक्चुअली कल वो सियोनजाए को देखने के चक्कर में जल्दबाजी में थी, इसलिए उसने किसी को भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जोर जोर से सभी को हाय हेलो करती है एंड देन सबसे बहुत ही अच्छे से मिलने लगी कि अरे तुम्हारा नाम लूसी है ना, और हाँ तुम दोनों तो टॉपर थी ना, एंड यस मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो सबसे ज़्यादा स्वीट थी। तो तब उसकी इन बातों को सुन सुनकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो वही यहाँ हमें ह्यूनजी भी दिखाई गई, यानी कि इमसोल की बेस्ट फ्रेंड। इसलिए उसको देख इमसोल बहुत ही प्यार से उसके पास आई एंड उसकी स्किन की तारीफ करने लगी कि तुम तो स्कूल टाइम में कितनी ज्यादा सॉफ्ट और क्यूट थी। लेकिन ह्यूनजी के इमसोल से ये क्वेश्चंस थे कि तुम आखिर कल जल्दबाजी में कहाँ चली गई थी, पक्का तुम्हारी लाइफ में कुछ चल रहा है ना, क्योंकि जब बाद में मैं तुम्हारा बैग तुम्हारे घर पर देने गई थी तो तुम वहां भी नहीं थी। तो ये सुन इमसोल कंफ्यूज होने लग जाती है कि अब भला मैं ह्यूनजी को क्या आंसर करूं। इसलिए जब जैसे ही टीचर क्लास में आई तो तब वो स्टडी का बहाना कर तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वेल अब हम एक डीवीडी स्टोर देखते हैं जो कि और किसी का नहीं बल्कि इमसोल की मदर का है एंड यहाँ वो अपनी एक कस्टमर से बातें कर रही थी, लेकिन जब जैसी नोटिस करती है कि किसी किम रेन नाम के आदमी ने डीवीडी रेंट पर ले रखी है लेकिन उसको अभी तक वापस नहीं किया, इसलिए वो उसको कॉल करने लगी डीवीडी वापस मांगने के लिए। तो तब मिस्टर किम रेन जो कि अपने घर में थे एंड ये और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए के फादर हैं, वो बताते हैं कि मैंने कोई भी डीवीडी नहीं ली है। इमसोल की मदर बोली कि क्या पता आपकी फैमिली में से किसी ने ली हो, लेकिन वो इस बात को भी मान नहीं रहे थे एंड देन कॉल कट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ एक शमन आया एंड कस्टमर को बताने लगा कि वो उन्हें उनका फ्यूचर बता सकता है। तो वो लेडी तो बिलीव ले आती है उसकी बातों पर कि ये एक शमन ही है, मगर इमसोल की मॉम ने रिवील किया कि ये कोई शमन नहीं बल्कि मेरा बेटा है। लेडी कहती है कि अरे वाह तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो, यानी मुझे बिल्कुल शक नहीं हुआ कि तुम एक्टिंग कर रहे थे, इसका मतलब तुम्हें एक्टिंग लाइन चूज करनी चाहिए। तो ये सुन इमसोल को भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा कि क्या सच में मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूँ, लेकिन मदर उसको डांट कर भगा देती है एंड कहने लगी कि चुपचाप जाओ और स्टडी करो। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से इमसोल को देखते हैं जो कि ध्यान से वॉच को देख रही है एंड फाइनली सब चीज़ों को नोटिस करने के बाद अंदाज़ा लगा लेती है कि कहीं मैंने टाइम ट्रैवल तो नहीं कर लिया, क्योंकि इस वॉच को रोकते ही सब रुक गया था एंड मैं यहाँ पर आ गई थी। इसलिए क्या मुझे दोबारा से बटन को प्रेस करना चाहिए ताकि फिर मैं वापस अपने घर जा सकूं। लेकिन एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मैं सियोनजाए को बचा नहीं पाऊंगी, यानी मुझे यहाँ रुक कर उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके पास्ट को चेंज करके। और वही टीचर जो कि इमसोल का नाम पुकार रही होती हैं, लेकिन इमसोल सुन ही नहीं रही थी, इसलिए ह्यूनजी ने जब जैसे उसको पीछे से पुश किया तो तब बटन गलती से प्रेस हो गया। इसलिए इमसोल बहुत बुरी तरह डर गई एंड अपना हेड डाउन कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस से प्रेजेंट में आने वाली है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, बल्कि क्लासमेट्स उसे घूरने लगे कि इसे हो क्या गया है। टीचर बोली कि अगर तुम्हारा ड्रामा पूरा हो गया हो तो क्या अब तुम यहाँ आओगी। तो तब इमसोल सम सॉल्व करने आ तो गई थी, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अपने टीचर से स्टमक पेन का बहाना करती है और फिर तभी तुरंत यहाँ से चली गई, जिसको यूनजी हैरानी से देख रही थी कि आखिर आज इसे हो क्या गया है। वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल खुशी से भागते भागते एक बार फिर बॉयज़ की बिल्डिंग में आई एंड सियोनजाए को दूर से प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी कि वाह सियोनजाए कितना ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट है। जो बात है ये स्टार्टिंग से हार्ड वर्किंग रहा है,
लेकिन जब जैसे इंसॉल को सिगरेट की स्मेल आई जो कि बाहर की साइड से आ रही थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये कौन है जो यहाँ स्मोकिंग करके मेरे सियोंजाई की हेल्थ को ख़राब करना चाह रहा है। इसलिए वो तुरंत बाहर आ जाती है एंड बाहर की तरफ झाँकने लगी जहाँ कुछ स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे थे एंड साथ ही हमारे इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड से लड़ रहे थे जिसका नाम है टाइसुंग, जो कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अच्छी सिंगिंग, फाइटिंग एंड बैड बॉय पर्सनैलिटी की वजह से। पहले तो इन सभी के बीच काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट हुई, लेकिन फिर बाद में ये सभी टाइसुंग से लड़ने लगे एंड जैसा कि मैंने बताया था कि टाइसुंग फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो ईजिली इन लड़कों को सबक सिखा रहा था कि तभी इसी बीच ऊपर से इंसॉल भी एक स्टूडेंट पे कूद पड़ी जिससे उसकी तो कमर टूटी ही साथ ही उस लड़के का भी बुरा हाल हो गया। टाइसुंग हैरानी से इंसॉल को देखने लगा तो वहीं वो लड़का इंसॉल को गाली बक रहा था, तो तब इंसॉल उसे डांटती है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा बड़ी हूँ, यानी कुछ तो शर्म करो एंड तुम लोगों को किसने परमिशन दी यहाँ पर स्मोकिंग करने की। तो तब बाकी दो लड़के तो इंसॉल की बातों पर हंस रहे थे कि जरा देखो तो ये खुद को हमसे बड़ा बता रही है एंड हमसे उलझ रही है, लेकिन वही टाइसुंग थोड़ा इम्प्रेस हो रहा था इंसॉल की बहादुरी को देखकर, क्योंकि इंसॉल ने सिगरेट का बॉक्स भी उस लड़के की पॉकेट से निकाल लिया था। पर जब जैसे ही उन तीनों के और सभी फ्रेंड्स भी यहाँ आ गए तो तब टाई इंसॉल के पास आकर कहता है कि अब शायद हमें यहाँ से भागना चाहिए, और फिर तभी इंसॉल का हाथ पकड़ उसको अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगा। वो सब भी इन दोनों के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन फाइनली ये दोनों एक जगह आकर बच गए। इंसॉल अभी भी ओल्ड फॉर्म में होती है कि ये बच्चे होकर स्मोकिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे देखती है कि टाइसुंग भी खड़ा हुआ स्मोकिंग ही कर रहा था तो तब वो उसे डांटने लगी एंड उससे सिगरेट बॉक्स छीन रही थी, मगर तभी अचानक कहती है कि वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देख रखा हो। और फिर तभी इंसॉल को याद आया कि अरे ये तो वही है जिसको जब मैंने एक बार पार्टी में सिंगिंग करते हुए देखा था तो तब मैं इसकी बिग फैन बन गई थी, यानी कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा फर्स्ट हाई स्कूल क्रश है। इसलिए टाइसुंग से कहने लगी कि ओ अच्छा तो ये तुम हो, बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद तुमसे मिलकर। तो तब टाइसुंग बताना चाह भी रहा था कि हम कल ही तो मिले थे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रही होती है बल्कि दोबारा से स्मोकिंग पर लेक्चर देने लगी। लेकिन जब जैसे टाइसुंग देखता है कि टीचर इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए बोला कि ठीक है तुम ये अपने पास रख लो, और फिर हल्के से बोलने लगा कि एक बार तो मैं तुम्हें बचा चुका हूँ लेकिन अब यहाँ से तुम्हें खुद बचना होगा, और फिर तभी खुद यहाँ से भाग जाता है। इंसॉल पहले तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब जैसे उसको टीचर ने पकड़ा एंड हाथ में सिगरेट बॉक्स एंड लाइटर को देखकर डांटने लगे कि क्या तुम यहाँ स्मोकिंग करना आती हो, तो तब वो समझ गई कि इसका मतलब टाइसुंग मुझे यहाँ फंसाकर भागा है। वेल अब दिखाया गया कि टीचर इंसॉल को पनिशमेंट दे देते हैं पूरे स्कूल के सामने हाथ ऊपर करके बिठाकर, ताकि दोबारा कोई स्मोकिंग नहीं करे। तो तब इंसॉल बहुत बोली भी कि सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। कि तभी सियोंजाई भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ गया, जिसको देख पहले तो इंसॉल अपना फेस हाइड करने लगी ताकि सियोंजाई उसे पहचान नहीं पाए, मगर जब टीचर ने स्टिक से उसके बाल पीछे किए तो तब फाइनली सियोंजाई इंसॉल को देख लेता है। टीचर बोले कि मैं तुम्हें कैमरे में से देख रहा हूँ इसलिए भागने की सोचना मत, और फिर जब जैसे चले गए तो तब सियोंजाई इंसॉल के पास आया एंड सिगरेट बॉक्स और लाइटर को उसके हाथ से ले लेता है, ये पूछते हुए कि तुम कब से स्मोकिंग कर रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कुछ करती होंगी। तो तब इंसॉल काफ़ी बोली भी कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि हाँ माना कि मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ जब जब उदास होती हूँ, पर सिगरेट कभी नहीं पीती। और फिर तभी चुप हो गई क्योंकि उसने अपनी और ज़्यादा इमेज खराब कर ली थी पास्ट में फ्यूचर की बातों को बताकर। ड्रिंक का सुनते ही सियोंजाई यहाँ से जाने लगा एंड इंसॉल के रुकाने पर भी नहीं रुक रहा था, मगर फिर रुक कर कहने लगा कि वैसे यहाँ का कैमरा खराब है इसलिए तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, और फिर तभी खुद भी चला गया, जिस वजह से इंसॉल को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि उसने अपनी बातों से सियोंजाई को खुद से दूर कर दिया था। वेल अब हम देखते हैं कि इंसॉल जो कि वापस जा रही होती है कि तभी उसको टाइसुंग रोकता है एंड पूछने लगा कि मेरा लाइटर कहाँ है, मैं उसी के लिए तुम्हारे आने का वेट कर रहा था। तो तब इंसॉल बोली कि मैंने वो फेंक दिया एंड मुझको नहीं पता था कि तुम रियल लाइफ में इतने बुरे इंसान हो जो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। टाइसुंग कहता है कि पर मैंने तो तुम्हारे आने का वेट किया था, तुम खुद ही उस जगह से नहीं भागी। तो तब इंसॉल बोली कि हट जाओ मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो ये सुन टाइसुंग इंसॉल के धीरे धीरे क्लोज आने लगा एंड समझाता है कि दूसरों को प्रोटेक्ट करने से अच्छा होता है पहले खुद को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली तब जब तुम नोटिस करो कि लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना। और फिर जब जैसे चला गया तो तब उसके जाते ही एक बुली गर्ल यहाँ आई टाइसुंग को ढूंढते हुए एंड इंसॉल से सामने से हटने के लिए कह रही होती है, जबकि और भी जगह थी निकलने की, इसलिए इंसॉल हटी नहीं। तो तब उसको उस लड़की ने जोर से धक्का मारा। इंसॉल पूछती है कि भला ये क्या बदतमीजी है, तो तब वो लड़की इंसॉल के पास आई एंड इंसॉल से नीचे झुकने के लिए बोलने लगी। उसके साथ दो और लड़कियां भी होती हैं इंसॉल को डराने के लिए। तो तब इंसॉल को टाइसुंग की बातें याद आई कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप नीचे बैठ जाती है एंड अपनी शूज लेस बांधने लगी।
उन लड़कियों को लगा कि हमने इसे डरा दिया है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। तो तब उनके जाते ही इमसोल बोलती है कि ये लड़कियां वाकई में बहुत स्कैरी थी। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल जो कि ह्यूनजी के साथ लंच करने आई हुई थी, तो तब यहाँ ह्यूनजी पूछती है कि तुम आखिर आजकल इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। तो तब इमसोल इस चीज़ का तो कोई आंसर नहीं देती, बल्कि पूछने लगी कि अगर किसी लड़के को खुद के लिए अट्रैक्ट करना हो, यानी ताकि फिर वो हमें लाइक करने लगे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हिंजी कहती है कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो ये सुन इंसोल को याद आया कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन कितना ज़्यादा खराब रहा था, इसलिए बोली कि ये तो नहीं हो सकता। तो तब हिंजी बोली तो फिर सेकंड इंप्रेशन अच्छा रखना चाहिए। तो ये सुन जब वो सेकंड इंप्रेशन याद करती है तो उसका वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, इसलिए हिंजी कहने लगी कि फिर तो तुमको गिव अप कर लेना चाहिए उस लड़के पर से। वैसे वो है कौन, तुम अपने क्रश टाइसुंग की ही बात कर रही हो ना। लेकिन जब इंसोल बताती है कि नहीं किसी और की, तो तब हिंजी शॉक रह गई कि तुम इतनी जल्दी किसी और को कैसे लाइक कर सकती हो, जबकि कल ही तो तुमने टाइसुंग से अपना लव कन्फेस किया था। तो ये बात सुन इमसोल के होश उड़ गए कि क्या कल। और फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि कैसे इमसोल टाइसुंग से मिलने आई थी एंड टाइसुंग से कहने लगी कि जब से मैंने आपको सिंगिंग करते हुए देखा है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ। और फिर तभी कुछ गिफ्ट्स एंड लव लेटर टाइसुंग को देने लगी ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। पर टाइसुंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, बल्कि बस चुपचाप इमसोल को ही घूरता जा रहा था कि तभी बुली गर्ल यहाँ आ गई, जो कि वो भी टाइसुंग को ही पसंद करती है, इसलिए वो इमसोल को मारने के लिए आने लगी, जिस वजह से लेटर को वहीं गिरा कर इमसोल को भागना पड़ा। लेटर टाइसुंग उठा लेता है एंड इमसोल दीवार कूद कर यहाँ से भाग गई एंड देन बोलने लगी कि मैं बाल बाल बची हूँ। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ इमसोल वही लेटर रीड कर रही है जो कि उसने टाइसुंग को दिया था, जिसकी ये लाइंस थी कि सारे स्टार्स आसमान से गायब हो चुके हैं क्योंकि वो तुम्हारी आईज में आ चुके हैं, इसलिए तुम इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो कि मैं अपनी नजरें तक तुमसे मिला नहीं पा रही। लेकिन इन लाइंस को रीड कर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए बोलने लगी कि मैं इतनी क्रिंज लाइंस कैसे लिख सकती हूँ। क्या मैं ये सब होने से पहले एक दिन पहले यहाँ नहीं आ सकती थी ताकि ये सब होने से रोक पाती। कि तब इमसोल का भाई भी यहाँ आ गया, जो कि उस लेटर को रीड कर इमसोल का मजाक बनाने लगा। तो तब इमसोल उसे काफी बुरी तरह मार पीट कर भगा देती है एंड सोचने लगी कि मुझे टाइसुंग को छोड़कर सियोनजाई पर फोकस करना चाहिए। और फिर सोचती है कि आई थिंक सियोनजाई से दोस्ती करने के लिए पहले मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी चाहिए। और फिर जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, जिसे सियोनजाई ने देख भी लिया था कि इमसोल उससे दोस्ती करना चाहती है, तो तब इमसोल तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि अब मैं यहीं से सियोनजाई से बातें किया करूंगी। लेकिन उसकी हंसी 2 सेकंड में गायब हो गई जब पता चला कि सियोनजाई ने रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है, इसलिए वो सदमे में चली जाती है, ये सोच कर कि शायद सियोनजाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है।